हेलो चैंपियंस, आप सभी का आपके अपने परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस की तिरंगा सीरीज चल रही है, उसमें टॉपिक नंबर हम 11 पढ़ने वाले हैं। जो हमारे 25 टॉपिक हैं उनमें से, और आज का टॉपिक है वो है आपका पड़ोसी देश। देखो, ये वाला टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम्स में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो मैं यहां पर आपको आज पढ़ाने वाला नहीं हूं, पढ़ाने के साथ साथ आपको याद करवाना भी मेरा काम है। ठीक है जी, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले मैं आपको याद करवाऊंगा, उसके बाद आपके एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चंस को हम सोल्व करने वाले हैं। अगर शुरुआत में आपने अच्छे से देखा तो बाद वाले क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे और क्लास में ही सब कुछ आपको पता चल जाएगा और पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएगा और वो पक्का आएगा, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और ये देखो, एक मानचित्र मैंने यहां पर लगाया, मैप लगाया है। हम बात कर रहे हैं पड़ोसी देश के बारे में, यानी जो हमारे भाई बंधु है। ठीक है, जैसे हमारे घर के आसपास के लोग होते हैं ना, चाहे हमारी उनसे बनती हो या नहीं बनती हो, वो हमारे पड़ोसी हैं और भाई बंधु हैं, अमी से निकल के बने हुए हैं। ऐसे ही है हमारे पड़ोसी देश। ठीक है, और जो पड़ोसी देश का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, और वो कौन सा है? ये वाला है अपना पाकिस्तान। आप बोलोगे सर जी, आप पाकिस्तान को अपना क्यों बोल रहे हो? अरे बिड़ू, पाकिस्तान अपना बच्चा रे। ठीक है, और अपना बच्चा अगर खराब है तो उसको चपेड़े मारते हैं, उसको ये नहीं बोलते कि अपना नहीं है। ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में, अखंड भारत का ये हिस्सा था, या आजादी से पहले भारत का हिस्सा कौन कौन से देश थे, ये पूछा जाता है। तो ये हमारे भारत का हिस्सा था पाकिस्तान। तो पहला पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान है। टेंशन मत लो, याद रखने की ट्रिक भी आपको बताऊंगा, और वो भी इस तरीके से जिसकी सीमा सबसे ज्यादा लगती है उसको सबसे पहले। एक बार में याद हो जाएगा, फिर दोबारा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार मैं आपको यहां पर बता देता हूं। पाकिस्तान हो गया, उसके बाद इसी के साथ में अपना लगता है अफगानिस्तान, जो वर्तमान में हम सभी अफगानिस्तान से बहुत प्यार कर रहे हैं। आप सभी जानते होंगे, क्रिकेट वाली टीम को भी काफी सपोर्ट करते हैं हम। ठीक है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया। उसके बाद है चाइना, इधर ये वाला अपना नेपाल है, ये वाला अपना भूटान है। देख लो आप, क्योंकि इनसे आसपास वाले राज्य भी पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य से सीमा लगती है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये अपना भूटान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, ये म्यांमार हो गया, और यहां पर आपका श्रीलंका हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये अपने 7 पड़ोसी देश हैं जिनसे हमारे भारत की सीमा लगती है। ठीक है, अब सीमा कितनी कितनी लगती है वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, और यहीं से मैं आपको याद करवाने वाला हूं। टेंशन मत लो। देखो कैसे याद करेंगे। बचपन में बीए, कहीं पे ट्रिक है बचपन में एमबीए, कहीं पे ट्रिक है बचपन में बीए, जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हो। क्या है ट्रिक? मैं यहां पर लिख देता हूं, बचपन में बीए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने बीए कर रखी होगी या वो बीए कर रहे होंगे। ठीक है, तो याद कर लो बचपन में बीए। अब बी से क्या आ जाएगा? बी से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, च से क्या हो जाएगा? चीन, पै से हो जाएगा पाकिस्तान, न से हो जाएगा नेपाल, में से हो जाएगा म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान, ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, एमबीए लिखोगे तो मे के स्थान पर, एम के स्थान पर म्यांमार हो जाएगा। बस इतना ही है। वैसे आप बस इतना ही याद कर लो, एमबीए तो आप नहीं कर रहे, आप बीए ही कर रहे हो, तो ऐसे याद कर लो, बचपन में बीए। अब ये याद करने सर जी ये तो हमें पता ही है, और इसको याद करने से आपको ये पता चलेगा कि इनकी जो सीमा लगती है ना, उनका क्रम ये दिया गया है। कितनी सीमा लगती है? एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, ऐसा नहीं कि मैं वैसे बता रहा हूं। आप आगे क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चलेगा, तो इनको आपको याद करना है। बांग्लादेश की कितनी सीमा लगती है? 4096 किलोमीटर है, वो बांग्लादेश की सीमा लगती है, और सबसे ज्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश की।
उसके बाद है चीन जिसकी 3488 किलोमीटर सीमा लगती है। उसके बाद है पाकिस्तान जिसकी 3323 किलोमीटर सीमा लगती है। उसके बाद है अपना नेपाल जिसकी 1751 किलोमीटर सीमा लगती है। उसके बाद है म्यांमार जिसकी 1643 किलोमीटर सीमा लगती है। भूटान है जिसकी 699 किलोमीटर सीमा लगती है और अफगानिस्तान है जिसकी 106 किलोमीटर सीमा लगती है। ये याद कर लो, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट एग्जाम से। और मैं एक बात बता रहा हूं, इस बार जो एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे ना, वो आपके पता है कहां से आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, इस पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है। एक तो आपका चीन से आने वाला है, एक आपका म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। भाई नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश से तो आते ही हमेशा, लेकिन इस बार इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। और यहां पर अपना चलो यही है, ठीक है जी। तो 4096, दोबारा से रिपीट करते हैं, बांग्लादेश से 4096, चीन से 3488, पाकिस्तान से आपका 3323, नेपाल से आपका हो जाएगा 1751, म्यांमार से 1643, भूटान से 699 और अफगानिस्तान से कितना हो जाएगा, ये आपका 106। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, याद कर लो कितने हैं, 7 हैं। क्यों बता रहा हूं, आगे आपको पता चलेगा। याद हो गए सारे के सारे। इस मैप में आप देख सकते हो कि कौन कौन से राज्य इसके लग रहे हैं। जैसे मैं याद करवाता हूं आपको एक, अब देखो बांग्लादेश के साइड में वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। अब आप बोलोगे सर जी ये तो हमारे भारत के पूर्व में है, तब इसको पश्चिम बंगाल क्यों बोलते हैं? देखो बांग्लादेश बनने से पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, इसको पूर्वी पाकिस्तान था, और ये पूर्व के इधर क्या हो गया, वेस्ट में था, तो इसको वेस्ट बंगाल बोला गया था, पश्चिम बंगाल। और ये वाला बंगाल का पूर्व वाला हिस्सा था, तो इसलिए पश्चिम बंगाल था और ये पश्चिम बंगाल ही रह गया। लेकिन जो ये पूर्वी पाकिस्तान था इसको बांग्लादेश बना दिया गया, ठीक है। और ये बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि हमारे देश में इधर से वो ये मांग रहे थे कि हमें इधर से गलियारा चाहिए इस पाकिस्तान से इस पाकिस्तान में जाने के लिए। अब याद क्या करना, देखो ये बांग्लादेश है, कौन से हिस्से में, इधर वाला हिस्सा मैंने बांटा है, ये हमारे देश का पूर्व वाला हिस्सा हो गया। तो पूर्व वाले हिस्से में बांग्लादेश आ रहा है, पड़ोसी देश आपका, यहां पर म्यांमार भी आ रहा है और यहां पर आपका भूटान भी आ रहा है। ये वाले हमारे पड़ोसी देश इधर हो गए। जो नेपाल है ये आपका इधर है और चीन है इधर है, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, पूर्वी और उत्तर। ये क्या है, पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो ये क्या हो जाएगा आपका पूर्व और उत्तर के बीच में है, तो पूर्व उत्तर बोल देगा। इधर वाले जो है, देखो ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का हमारा हिस्सा है, ठीक है, पाकिस्तान का हिस्सा है। जो कौन से में है, इधर अगर हम देखें तो ये पश्चिम में भी है और यहां तक जा रहा है तो ये उत्तर में भी है। तो क्या हो गया, पश्चिम उत्तर में। कभी कभी इसको पश्चिम में भी गिन लिया जाता है, क्योंकि अगर इतना ही हिस्सा है तो पश्चिम में भी, ठीक है। और अफगानिस्तान तो आपको पता ही चल गया, बस इतना ही अपने को देखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें याद करना है कि कौन कौन से किस किस के हिस्से में है, आसपास कौन कौन से हैं, एग्जाम में आएगा। देखो पड़ोसी देश और सीमावर्ती राज्य लिखा हुआ है। अफगानिस्तान जिसकी हमारी यहां पर अगर हम देखें तो सबसे कम सीमा लग रही थी 106 किलोमीटर की। तो ये कौन कौन से है, जम्मू और कश्मीर से है, जो पीओके का हिस्सा है, उसी के आसपास का ये एरिया है जो अफगानिस्तान से टच करता है। बांग्लादेश की बात करें जिसकी सबसे ज्यादा सीमा लगती है, इसमें पश्चिम बंगाल राज्य की सबसे ज्यादा सीमा, उसके बाद मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम। देखो ये वाला हिस्सा मैं यहां पर एक सेकंड के लिए रब करता हूं, रुकिए। ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये त्रिपुरा हो गया, आपका मेघालय हो गया, ये आपका मिजोरम हो गया। इस तरीके से ये सारी सीमा है वो यहां पर लग रही है। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो वो पश्चिम बंगाल की लगती है। यही पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा किसकी लगती है। भूटान की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की लगती है। चीन की बात करें तो चीन में देखो जम्मू कश्मीर के टच में भी है,
हिमाचल के टच में भी है, उत्तराखंड के टच में भी है, सिक्किम के टच में भी है और अरुणाचल प्रदेश के में भी। और अरुणाचल प्रदेश ज्यादा चर्चा में रहता है, आपको पता होगा, क्योंकि चीन की नजर इस पे है और हमारी नजर चीन पे है कि भाई इधर आओगे छोटे छोटे हो थप्पड़ खा के जाओगे। ठीक है, तो ये चीज है, क्योंकि ये जो ज्यादा चर्चा में होता है ना वही एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको भी याद रखना है। म्यांमार का आप पढ़ सकते हो, देखो ये आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। श्रीलंका है, ज्यादा क्वेश्चन आता है तो मन्नार की खाड़ी से अलग हो रहा है। पाकिस्तान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो हमारे नेताओं का काम नहीं चलता और इनको जब तक कोई कुछ ना बोले बाकी लोगों का भी काम नहीं चलता। बहुत सारे लोगों का घर तो इसी से चल रहा है। तो याद करो जम्मू और कश्मीर, ये तो आपको पता ही है कि पूरा झगड़ा और जम्मू और कश्मीर का ही है। पंजाब है, गुजरात टच करता है और राजस्थान टच करता है। ठीक है, देखो ये वाला एरिया, ये देखो गुजरात टच कर रहा है, गुजरात का हो गया, ये राजस्थान का हो गया, ये पंजाब का हो गया, ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर का हो गया। इस तरीके से ये सारे के सारे एरिया टच करते हैं। नेपाल जो सबसे प्यारा है, हमारे देश के लिए सबसे प्यारा है, यहां पर एंट्री भी फ्री है, आराम से जाओ घूम के आओ। ठीक है, कोई वीजा वगैरह की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। तो सिक्किम हो गया, ये पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। याद कर लो, क्वेश्चन आते हैं, मैं बता रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। और मालदीव का क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप के नीचे हिंद महासागर का दक्षिण पश्चिमी भाग है ये। ठीक है, यही ज्यादा आपके एग्जाम में आते हैं, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। ये ठीक है, चलो मुझे पता है अभी आप इसको इग्नोर कर रहे होगे, आप इसको बाद में करोगे याद, अभी नहीं करोगे, मैं टेलीग्राम पे डालूंगा ना, क्योंकि अब आपको क्वेश्चंस दिखेंगे और क्वेश्चंस दिखने के बाद आप याद करोगे। ये आपके एसएससी जीडी में पूछे गए, अभी 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चंस मैंने नहीं लिया है जो ज्यादा पुराना हो। ठीक है, सारे के सारे नए क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ अभी वर्तमान में यहां से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीति महत्व का विषय बना रहता है, जिसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, समझाया था। तो सबसे पहले क्या बोला है कि पश्चिम में भारत का हिस्सा है। तो पश्चिम में अगर हम यहां पर देखें, जो ये मैप मैंने दिखाया था, क्या पश्चिम में कोई आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के अलावा? नहीं। तो एक तो पाकिस्तान ही हो गया, बस एक, क्या वही आपका आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर ये तो पता नहीं कैसे याद करो, देखो भूटान है आपको पता है इस साइड में है, नेपाल है ये भी इसके साइड में, इधर ही है, पूर्व की साइड में ही है अपना, श्रीलंका है ये नीचे की तरफ है। तो पश्चिम में कौन सा बच गया? यही बच गया। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ, याद नहीं है? अगर जो मैंने मैप में आपको दिखाया था, अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा, आराम से आंसर निकल जाए। ठीक है, और आपको पता ही है कि लड़ाई किसके साथ चलती रहती है पश्चिम में, भू राजनीति, भू मतलब भूमि। ठीक है, भूमि को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर किसके साथ चलती रहती है? पाकिस्तान के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2024 में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? भारत का हिस्सा कौन कौन से हुआ करते थे? बड़े आराम से समझाया था। भारत का हिस्सा कौन कौन सा था? इधर वाला पाकिस्तान और इधर वाला पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना। तो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या हो जाएंगे, पहले भारत का हिस्सा था। यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, इसको पूर्वी पाकिस्तान भी लिख सकता है, इसको पश्चिमी पाकिस्तान भी लिख सकता है। कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने आपको सब कुछ समझाया था। चलो आराम, जो बातें मैंने प्यार से बताई ना वही बस याद है तो एग्जाम में कर लोगे। अब देखो कौन सा है कि समुद्र पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों के द्वीप देश शामिल है। अब यहां पर अपने को करना है, बताइए कौन कौन से हो जाएंगे? समुद्र पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों द्वीप में कितने देश शामिल हैं? तो इसके 2 देश शामिल हो जाएंगे। एक कौन सा है? एक है मालदीव, जो काफी चर्चा में रहा था, इसलिए 2024 में एग्जाम में भी आया था मालदीव। और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? श्रीलंका।
ठीक है जी, ये दो हैं, मालदीव और श्रीलंका, याद कर लेना, एग्जाम में आया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है कि भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? क्या बोला? उत्तर और पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में कौन कौन सा देश हो जाएगा? देखिए देखो, चीन, भूटान, नेपाल क्या उत्तर पश्चिम में है? आपको पता है नहीं है भाई। उत्तर पश्चिम कौन सा? पश्चिम वाला हिस्सा। अरे इस तरीके से बांट लिया करो आप, ये वाला हिस्सा आपका पूर्व का, ये वाला पश्चिम का, ये वाला उत्तर का, ये वाला दक्षिण का। ये वाला हिस्सा है, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व का, ये वाला हिस्सा हो जाएगा उत्तर पश्चिम का, ये वाला पश्चिम दक्षिण का, और ये वाला पूर्व दक्षिण का या दक्षिण पूर्व का। ठीक है, तो हमसे किसका पूछा है? उत्तर और पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम वाला इस हिस्से में अपने को बताना है, इस हिस्से में कौन कौन से आने वाले हैं। तो इस हिस्से में कौन सा हो गया? अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यही तो होगा। बताओ इस हिस्से में और कौन सा होगा? यही वाला तो होने वाला है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, याद एग्जाम में आया वो क्वेश्चंस। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। सभी कीजिए, आंसर करने की कोशिश करो। मैं आपको बता रहा हूं, लगा होगा आपको, सर ने तो 5 मिनट पढ़ाया था स्टार्टिंग में। ठीक है, अरे उसी से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, अब उसी से करने वाले हो। जितने के जितने क्वेश्चन है ना, सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं। डेट के साथ मैंने लिखा है, शिफ्ट भी मैंने लिखी है, आराम से देखिए। और अभी 2024 का ही है, 2024 ही चल रही है अभी, तो आंसर कीजिए इसका। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू और खालिस्तान द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। तो अभी मैंने स्पेशली बोला था कि भारत से किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है, किस तरीके से अलग हो रहा है, जिससे कनेक्ट होगा उसी से अलग होगा। तो बताओ कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी। बताओ याद करवाया था या नहीं करवाया था? अरे ये वाला दिखाया था ना मैंने आपको, किधर गया? ये वाला श्रीलंका है, मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत को अलग किया जाता है। बस तभी तो बोला था कि अभी इसकी वैल्यू आप नहीं कर रहे, लेकिन जब मैं टेलीग्राम पे डालूंगा तब पढ़ोगे, क्योंकि आपको यहां पर दिखेंगे कि यहां से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? बताइए। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, तो यहां पर ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन से देश है? तो इसका हो जाएगा आपका 2। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। अगर आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो, गूगल पे सर्च कर रहे हो, वहां पर आंकड़े आपको अलग दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं जो आंकड़े बता रहा हूं, ये जो आपकी एसएससी मानती है और एग्जाम में जिसको सही माना जाएगा, वो आंकड़े मैं यहां पर बता रहा हूं। हो सकता है कि आप गूगल पे सर्च करो तो गूगल पे आपको संख्या अलग मिले। ठीक है, और मैं आपको 1-2 क्वेश्चन आगे दिखाऊंगा भी, वहां पर सर्च करके देखना गूगल पे, आपको संख्या अलग मिलेगी, लेकिन एग्जाम में अलग क्वेश्चन आता है। ठीक है, एग्जाम में अलग क्वेश्चन दिए होते हैं, संख्याएं अलग दी होती है। तो जो आपकी एसएससी सही मानती है, जो आपके एसएससी जीडी में सही माना जाएगा, वो मैं यहां पर बता रहा हूं। तो ये आपका 2 हो जाएगा। चलो आगे है, ये वाला क्वेश्चन है कि भारत अपनी लगभग भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो सारी की सारी सीमाएं मैंने याद करवाई थी शुरुआत में ही। अफगानिस्तान के साथ क्या था? सबसे कम सीमा थी। तो कितनी हो जाएगी? 106 किलोमीटर की। मुझे पता है आप सभी ने आंसर किया होगा, जिन्होंने मेहनत की थी, अच्छे से पढ़ाई की थी हमारे साथ मिलकर। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई की थी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 106 किलोमीटर। और यह भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी रेखा है, तो वो आपकी हो जाएगी डूरंड रेखा। ठीक है, डूरंड रेखा से भी पूछा जाता है कि कौन सी रेखा है, तो डूरंड रेखा है, ये हो जाएगा, जिससे अफगानिस्तान और भारत अलग होता है। पाकिस्तान की भी पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, तो रेड क्लिफ हो जाएगी। ठीक है, तो वो भी आपकी पूछी जाती है एग्जाम में, तो वो भी अपने को याद कर लेना है। ठीक है, ये भी रेड क्लिफ रेखा और डूरंड रेखा अफगानिस्तान की है, रेड क्लिफ किसकी है? पाकिस्तान की है। ठीक है जी। आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा, लास्ट में आपको आंसर भी करना है।
ठीक है, और कोई भी डाउट हो, कोई भी इंप्रूवमेंट करना हो, कुछ भी आप कहना चाहते हो कमेंट में जरूर बताया करो। ठीक है, जो भी आपका सजेशंस होते हैं मैं उनको देखता हूं, फिर उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं और आगे चीजें करते रहते हैं। देखिए, भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा कौन साझा करता है? याद करवाया था, बताओ सबसे पहले क्या बताया था? बचपन में बीए, ये इसी से तो याद करवाया था, बचपन में बीए से। तो सबसे पहले क्या था? बी से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा है वो साझा करता है। ठीक है, ये हो जाएगा। सबसे कम कौन सा था? अफगानिस्तान था। सबसे कम अफगानिस्तान, सबसे ज्यादा बांग्लादेश। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, ये अपने को बताना है। बताइए, तो ये अपना हो जाएगा 7वां स्थान। ठीक है, वैसे तो ये पड़ोसी देशों का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन एग्जाम में आता है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है, 7वां स्थान है। ठीक है, जैसे अपना रूस हो गया, उससे छोटा है, चीन हो गया, उससे छोटा है, लेकिन ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्षेत्रफल की बात कर रहा है। दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो जनसंख्या से, एक क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल से मैंने आपको बता दिया है, जनसंख्या से आप बता देना। ठीक है, जनसंख्या से भारत का कौन सा स्थान है अभी वर्तमान में? ठीक है, वर्तमान में बताना है। पहले वाला याद है तो वो गलत हो जाएगा। अभी वर्तमान में हमने जिससे पीछे थे उससे आगे निकल चुके, तो अभी कौन सा स्थान है कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हमारा देश जनसंख्या में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलो, भूटान भारत का पड़ोसी देश है, वह भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? अब देखो, एक तो तरीका है कि मैंने आपको जो बताया था वो सभी ने रट लिया, याद कर ली। अगर सभी को याद होगा नहीं, ये बात जानते हो, अगर सभी को याद नहीं होता, स्मार्ट खेलना पड़ेगा अपने को। कैसे स्मार्ट कैसे खेलेंगे सर जी? देखो, मैंने सब कुछ आपको आइडिया दे दिया था, बता दिया था। किसकी बात कर रहा है? भूटान की बात कर रहा है। तो भूटान के बारे में हमने देखा था कि भूटान है हमारे इस वाले एरिया में है, इस वाले एरिया में है। चलो ऑप्शंस देखते हैं। देखो, पेपर का क्वेश्चन है, पेपर के ऑप्शन से मैंने कुछ नहीं लिखा। पहला देखो, पंजाब। पंजाब अपना इस वाले एरिया में आता है, तो ये तो नहीं हो सकता। हरियाणा है, हरियाणा पंजाब एक साथ है, तो ये भी नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल इस वाले एरिया में है, तो ये हो सकता है। पश्चिम बंगाल है इस वाले एरिया में, तो हो सकता है। अब जम्मू और कश्मीर है, ये यहां पर अपना टॉप पे बैठा है और ये इधर है, तो ये आपका नहीं हो सकता। तो कौन सा बच गया? पश्चिम बंगाल ही बच गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर जी भूटान और पश्चिम बंगाल कहां एक साथ आ गए? चलो मैं आपको मैप में दिखाता हूं। ये कौन सा है? ये अपना भूटान है, और ये देखो बांग्लादेश का ये वाला, ये बांग्लादेश है, ये अपना पश्चिम बंगाल है, ये वाला हिस्सा देखो ये लग रहा है हिस्सा। ठीक है, ये आपको दिखाई दिया ना? नहीं दिखाई दिया कोई बात नहीं, मैं एक बार अच्छे से जूम कर देता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देना चाहिए। ये वाला हिस्सा देख रहे हो कौन सा है? ये वाला जो हिस्सा है ना, ये है अपना, ये देखो इधर भूटान से लगा हुआ है। और इसमें भी अगर हमने यहां पर भूटान देखा था, भूटान है, उसके साथ मैंने पश्चिम बंगाल आपको याद करवाया था। ठीक है जी, इस तरीके से अपने को करना होता है, तो टेंशन मत लिया करो। जो बताया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है, आप बस उतना ही याद कर लो, सारे के सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर पाओगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। और कोई समस्या नहीं होगी तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो अभी आप तक आपने नहीं पढ़ा होगा। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, और श्रीलंका काफी चर्चा में रहा है, तो दोबारा आ सकता है ये कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा हो जाएगा? कच्छतीवु द्वीप है वो स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, अलग कहां से हो रहा था? वो था आपका मन्नार की खाड़ी। कौन सा था? मन्नार की खाड़ी से क्या हो रहा था? अलग हो रहा था, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, और कौन सा द्वीप है? तो कच्छतीवु होता है, जो द्वीप है, सॉरी होता क्या है ही भाई, जो चीज है वो होता थोड़ी ना है ही। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? ये अपने को बताना है। ठीक है, बताइए, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। पिछले वाला क्वेश्चन भी ऐसा था, लेकिन उसमें यह पूछा गया था कि सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है।
इस बार क्या लिख दिया गया, सबसे लंबी भूमि सीमा। और देखो अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, ये फरवरी में आया है और वो पिछले वाला लगभग मार्च का था शायद। ठीक है, दिखाने की क्या आवश्यकता है, आपको पता ही है वो मार्च का था। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसकी बताने की आवश्यकता है, और आवश्यकता नहीं है तो आप सभी कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। कमेंट करके सभी इसका आंसर बताएंगे। याद कर लेना कौन कितने कितने करता है, फिर से बता रहा हूं, एग्जाम में जरूर आएगी। फिर मत बोलना सर आपने बताया नहीं, ठीक है, फिर मत बोलना बताया नहीं, मैं पहले बता रहा हूं, आएगा भाई आएगा। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है, तो ये अपना पहले ही बता चुका हूं मैं, 7 देशों के साथ, बचपन में भी है। ठीक है, सारे के सारे देश उससे याद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है, ये भी मैंने आपको याद करवाया था, बताया था कैसे। किस देश के साथ खुली सीमा है, खुली सीमा का मतलब है कि जहां पर हम बिना वीजा के जा सकते हैं। हमारे भारत से हम उस देश में गए, उस देश से हमारे भारत में आए, हाँ बीच में चेकिंग करवाना होता है कि भाई कोई फ्रॉड आदमी तो नहीं भाग रहा, बस इतना ही है। ठीक है, बाकी आराम से जाओ आओ घूम के आओ। तो वो कौन सा देश बताया था मैंने आपको, नेपाल। तो नेपाल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ करता है, ये देखो ये भी अलग अलग 2 बार पूछा गया है। ये आपका आया है 6 मार्च का, ये 6 मार्च में है, 7 देशों के साथ में है। ठीक है, और ये फिर से दोबारा आया है, ये देखो फरवरी में है। ठीक है, तो भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ करता है, 7 देशों के साथ, 7 देशों के साथ। पिछले वाले में कुछ अलग तो नहीं था, 1 सेकंड में चेक कर लेता हूं। ठीक है, भूमि सीमा वही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है अलग अलग शिफ्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन अगर आप सर्च करोगे तो आपके इसको आंकड़े आपको अलग मिलेंगे, और वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो क्या है, भारत की खालिस्तान किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7,516 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो इसको भी याद रख लेना, कितनी लंबाई हो जाएगी तटीय रेखा की, 7,516.6 किलोमीटर। लेकिन अपने को बताना है कि कितनी लंबी भूमि सीमा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15,106.7 किलोमीटर, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एसएससी जीडी पूछती है और यही आंकड़ा वो देती है, लेकिन बाकी एग्जाम्स में ये भी आ जाता है, तो इसको भी याद कर लो, 15,200 किलोमीटर। इंटरनेट पे सर्च करोगे तो भी आपको यही दिखाई देगा। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस गए हैं, सर्च करोगे आपको अलग अलग दिखेंगे वो, लेकिन जो एसएससी जीडी मानती है वो मैंने आपको यहां पर बताए हैं। इसलिए एक जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, कि ताकि यहां पर प्रॉब्लम होती है। अब मुझे पता है आप सोच रहे होगे सर जी आपने मुद्राओं के बारे में नहीं बताया। देखो मुद्राओं का एक अलग चैप्टर है, वहां से क्वेश्चंस आएगा, वो स्टैटिक जीके में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मुद्रा हो गई, ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में हम वहां पर बात करने वाले हैं। तो ये चीज है, टेंशन मत लेना। मैं मुद्रा, सभी देशों की मुद्राएं पढ़ेंगे, सभी देशों की राजधानियां पढ़ेंगे। ठीक है, वो पूछी जाती है, वहां के संसद के नाम पढ़ेंगे, वो हम अलग से पढ़ेंगे, वो एक टॉपिक हो जाएगा। तो बात समझ में आ गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से कम क्वेश्चंस आते हैं, यहां से वर्तमान में ज्यादा आते हैं। देखो मैंने सारे के सारे दिखाए हैं, सारे के सारे 24 के ही थे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो पुराना लिया हो, और हर शिफ्ट में आया है। ठीक है, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं था जिसमें ये ना आया हो, इसलिए तो ये याद कर लेना, 15,106.7 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर। ऑप्शंस में पहले ये दिखाई दे तो ये करेंगे टिक एसएससी जीडी में, और अगर ये नहीं दिखाई दे तो अगर ये ऑप्शंस में है तो ये वाला अपने को टिक करना है। ठीक है, एक बार दोबारा से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको याद करवा देता हूं दोबारा से। सबसे पहले तो एक ये वाला देख लेना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जो अभी तक टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन कर रखा जिसने, तो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप एसएससी जीडी किंग, ठीक है, पीके के नाम से भी जो टेलीग्राम है अपना, उस पे सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हो, वरना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि किसी किसी का लिंक ओपन नहीं होता। तो ये देख लेना, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, साथ में मेरी फोटो भी खींच लेना। ठीक है,
और पाकिस्तान से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो पाकिस्तान वाला अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बीडू अपना बच्चा है रे तू, ये अपना बच्चा है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ये वाला हिस्सा दोबारा से कर दिखा देता हूं। देखो ये गुजरात का है, ये राजस्थान का है, ठीक है, गुजरात का राजस्थान का इस तरीके से जाता हुआ, फिर अपना ये अपना पंजाब वाला हिस्सा लगता है, और फिर क्या हो जाएगा जम्मू कश्मीर वाला, ये स्टेट है वो लगते हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान से ये हमारा वो लगता है जम्मू कश्मीर का, जो अभी पीओके में है। पीओके का मतलब है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर भी बोला जाता है, लेकिन अपने भारत का हिस्सा है, ठीक है। भारत से पहले कौन कौन से देश थे ये भी पूछा जाता है, तो पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, ये क्या थे, भारत का हिस्सा थे। एक और पूछा जाता है अखंड भारत का हिस्सा, ठीक है, यह संपूर्ण भारत का हिस्सा कौन कौन से देश थे ये भी पूछा जाता है, तो उसमें अपना नेपाल भी आ जाएगा, भूटान भी आ जाएगा, बांग्लादेश भी आ जाएगा, पाकिस्तान भी आ जाएगा और अफगानिस्तान भी आ जाएगा, ये सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। ये पूछा जाता है, आपने एक आधी बार इंटरनेट पे जरूर देखा होगा, अखंड भारत वाला जो मैप है वो आपने देखा होगा, तो वहां पर दिखाई देता है, ठीक है। ये वाला है अपना हिस्सा, ठीक है जी। और तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना, ये सारे के सारे आएंगे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना ये भी डल जाएगा, ठीक है। मेरी भी फोटो खींच लेना, मैं भी आपको दिखता रहूंगा, याद आता रहूंगा, ठीक है। कि सर से पढ़ा था हमने और एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम कर रहे हैं, मजा आएगा, ठीक है। पूरी जिंदगी आप याद रखने वाले हो, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट कर दिया करो, अगले क्लास में उसका सॉल्यूशन हम जरूर कर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ कहना हो, कोई सर जी हमें ये टॉपिक्स पढ़ना है, बाकी देखो मैं आपको पता है कि मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ा रहा हूं। जो ये 25 टॉपिक्स मैंने बोला है, पहले हम 25 टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं आपको और बाकी क्लासेस और भी करवाने वाला हूं, जिसके बारे में मैंने क्लासेस वाले वीडियो में बता दिया था। तो आज वाला वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, चलो फिर मिलते हैं कल इसी समय, टाइम नोट कर लेना, जो नए स्टूडेंट है 11 AM हम डेली आपसे मिलते हैं। थैंक यू।